जी, मैं इस वक्त पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना के अंदर मौजूद हूँ। बार्सिलोना ने हमेशा अपने फ़नकारों को और जितने भी तख्लीक कार हैं उनको हमेशा खुश आमदीद कहा है, और ये पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना का खासा रहा है। ख़ास तौर पर मुराद अली वज़ीर साहब जब से यहाँ पर आए हैं उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के तमाम रंगों को इस कौंसलेट के अंदर अपनी कौम के सामने पेश करें। न सिर्फ अपनी कौम के सामने बल्कि जो हमारे स्पेनिश दोस्त हैं या स्पेनिश सियासतदान हैं उनको भी हम अपने मुल्क के जो फ़नकार हैं, जो तख्लीक कार हैं, उनकी तख्लीकात को उनके सामने रखें। तो आज बार्सिलोना कौंसलेट के अंदर मुराद अली वज़ीर साहब की खुसूसी दावत पर बिन ताहिर यहाँ पर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में इस्लामी खताती का एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले भी की हैं इस्लामी खताती के हवाले से, उन पर ब्रीफिंग भी दी है। आइए हम बिन ताहिर से गुफ्तगू करते हैं कि आज वो बार्सिलोना के अंदर हैं और बार्सिलोना में पाकिस्तानियों को कैसा पाया। जी ताहिर साहब बताइएगा, बार्सिलोना में आप आए हैं और पहली दफ़ा आए? मेरा बार्सिलोना और स्पेन में पहली दफ़ा आने का इत्फाक हुआ है, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी है, जिस तरह मैं बल्कि समझता हूँ जिस तरह हमने स्पेन का जो माजी जो है मुसलमानों का रोशन देखा है, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशल जो मुसलमान रह रहे हैं दे आर वेरी यूनाइटेड। मुझे यहाँ पे कौंसलेट ऑफिस जो है बार्सिलोना में यहाँ आके देखा है कि इतनी अच्छी कम्युनिटी, और वीक डे में आना और एक आर्ट को अप्रिशिएट करना, ये इस बात की दलील है कि आज भी यहाँ के लोगों के ओवरसीज़ पाकिस्तानी के स्पेशली बार्सिलोना की अगर मैं खसूस आज बात करूँ तो उनके दिल पाकिस्तानी और पाकिस्तानी आर्ट के लिए धड़कते हैं। तो मेरे लिए आना इट्स एन ऑनर फॉर मी। बाकी इस्लामिक कैलीग्राफी है, इस्लामिक आर्ट है मेरा, डिफरेंट इंस्पिरेशंस हैं, चीज़ें हैं, इसको दिखाना एक एनलाइटेंड मोड में दिखाना यही है कि आई वांट टू शो द ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान, और अमन का जो एक पाकिस्तान का फेस है वो मैं दिखा सकूं और ये परसेप्शन दूर कर सकूं कि वी आर बैड। वी आर नॉट बैड, वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। बस हमें पॉलिश करना है और हमें इन चीज़ों को सीखना है। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम रंग दिखाना चाहता हूँ जिसमें अमन का रंग हो, पूरी दुनिया के अंदर अमन हम दिखा सकें कि हम अमन वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हमने आपकी सिर्फ इस्लामिक कैलीग्राफी देखी है, और कौन कौन सा रंग है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं पाकिस्तान का? देखें, अगर तो एक बीइंग एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ तो एक स्पेशलाइजेशन है, मैं एक इस्लामिक आर्ट के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप जाएँ और आर्ट से अगर मुतल्लिक बात करें तो पाकिस्तान के स्कल्प्टर, पाकिस्तान के लैंडस्केप बनाने वाले, पाकिस्तान के सूफ़ी सिंगर, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं कि जिनको हम इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें और दुनिया के सामने रोशनास करवाएं। तो मेरा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि हम अपना रोशन चेहरा दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। और एक और बहुत बात मैं आप ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज के दौर में अगर हम देखें कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन। पाकिस्तान को मईशत का मसला है, लेकिन वो आज भी 5 से 6 बिलियन डॉलर की पेंटिंग्स जो हैं उसको होल्ड करते हैं। तो इट कैन बी एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आर्ट का जो एक पूरा शोबा है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें बाहर की दुनिया से लोग आर्ट ख़रीदते हैं, ये एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री की भी शक्ल इख्तियार कर गया होगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो है आज का वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। वो गारों में रहने वाले, वो अपने फटे कपड़े पहनने वाले, वो दौर ख़त्म हो चुका है, और प्रोफेशनली और एक अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंट करना जो चेहरा पाकिस्तान का इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन इकोनॉमिक वे, ये बहुत अच्छा हो चुका है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी की सपोर्ट से पहले खुद अपने पाँव पे खड़े हों ताकि लोग आपको खुद अप्रिशिएट करें। आपके पसंदीदा मुसव्वर कौन? मेरे पसंदीदा मुसव्वरों में अगर आज जो हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सईद अख्तर साहब हैं, गुलजी हैं, सादकैन हैं। अगर वेस्ट में चले जाएँ तो डाली हैं, पिकासो हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ आर्टिस्ट। आपने डाली का तज़किरा किया, वो तो स्पेनिश हैं, तो उनके आर्ट गैलरी में गए आप? मेरा उनकी आर्ट गैलरी में जाने का इत्फाक हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो उनका काम है ना, वो जैसे ड्रीम्स होते हैं ना, ख्वाब होते हैं, एक बहुत मिस्टीरियस किस्म की उनकी एक लाइन्स होती हैं। तो जैसे एक मुझे याद है कि उनका एक आर्ट वर्क है जिसके ऊपर उन्होंने एक घड़ी को मेल्ट करके दिखाया हुआ है। अब इतना, और इसी तरह सादकैन साहब की अगर पेंटिंग की बात करूं तो उनकी एक पेंटिंग है जिन्होंने अपना सर हेड जो है उतार के खुद देखा हुआ है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आर्टिस्ट आंखों से नहीं देखता, दिल की आंखों से देखता है। तो सर नहीं है, यानी 6 सेंस खत्म कर दी है, लेकिन 7वीं सेंस जो होती है वो दिल की सेंस होती है। तो आर्टिस्ट जो होता है बियॉन्ड द लिमिट्स होता है। जी, सादकैन का आपने तज़किरा किया तो उनका मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कायनात के अंदर नीला रंग कम है, ब्लू रंग कम है, इसलिए मेरी पेंटिंग्स में भी आपको नीला रंग कम मिलेगा। तो आपकी पेंटिंग में तो बहुत ज़्यादा नीला रंग है।
دیکھیں ہر انسان ہر آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے. جیسے بہت ساری اب دیکھیں ایک جو پبلک پکاسو ہیں ان کی بلو سیریز ہے, ان کو ہر چیز میں بلو کلر نظر آتا تھا, کچھ کو ریڈ نظر آتا ہے. تو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میری پینٹنگز میں آپ کو ریڈ کلر بہت زیادہ نظر آئے گا, ڈیپ ریڈ. اب وہ کیوں ہے؟ ڈیپ ریڈ جو ہے نا وہ کلندری سلسلہ جو ہے جو ہم تصوف میں جیسے چشتی سہروردی کلر ہیں وہ کلندری سلسلے کا ایک بیسک رنگ ہے, تو وہ میری پینٹنگ میں زیادہ نظر آئے گا آپ کو. تو اس لیے اپنی اپنی ایک, اور دوسرا ہر آرٹسٹ ہر انسان کی دیکھنے کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے. تو سب ہیں میرے نزدیک, تو دنیا میں سارے رنگ ہیں اور سارے رنگوں کو جتنا استعمال کر سکتے ہیں کر لیں. میں تو کہتا ہوں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. تو بلکہ علامہ اقبال کے آرٹسٹ ہونے کے ناطے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو بات یہ ہے کہ انسان عقل رستہ ہے, عقل روشنی ہے کہاں جانے کی, وہ جنوں کی طرف جانے کی جو آپ کو ڈیوائن پاور اور اللہ تعالی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو دیٹس مائی ویژن, اور باقی دیکھیں جو اللہ بہتر کرنے والا. دعائیں بس چاہیے. جی آپ نے بن طاہر کی بڑی فلسفیانہ گفتگو سنی, جس طرح ان کی خطاطی میں ایک صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے, ان کی گفتگو میں بھی ایک بڑا گہرا ایک تاثر ملتا ہے پاکستان سے محبت کا, پاکستان میں امن کا, اور پاکستان کے تمام رنگوں کو دنیا بھر میں دکھانے کا. اجازت دیجیے, اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر. ریسٹورانٹ سانتا آدیا دے بیسوس, 3 بڑے ہال, 350 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی پرسکون جگہ, سالگرہ, شادی اور سیاسی تقریبات کے لیے موزوں ہال, آپ کی پہنچ میں آسان, میٹرو نمبر 2 کے سٹاپ آرتیگس سانتا آدیا کے بالکل قریب. ایشین کھانوں کا ایسا معیار کہ آپ بار بار آنے پر مجبور ہوں. بچوں, بڑوں اور فیملیز کے لیے پرسکون جگہ, کوئلے والی مرغی, بریانی, بکرے کی ران, پورا بروسٹ بکرا اور جو آپ چاہیں. قرطبہ ریسٹورانٹ سانتا آدریا دی بیسوس آپ کا اپنا ریسٹورانٹ. فون پر آرڈر کریں, خود آئیں, ایشین کھانوں کا مزہ لیں.